ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, स्वयं शिव भोलेनाथ हैं। शंकर को या विष्णु को भोलानाथ नहीं कहेंगे। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव भोलेनाथ हैं। वो आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, बच्चों को सुखी बनाते हैं और चले जाते हैं। स्वयं ज्ञान देकर स्वयं छिप जाते हैं। वही मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा जब आते हैं तो राजयोग सिखाते हैं। ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। योग अग्नि से विक्रम विनाश होते हैं। योग से ही हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। यहाँ तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करें। यही राजयोग है। तुम बच्चे ही राज ऋषि हो। राजाई पाने के लिए योग सीख रहे हो। संगम युग पर बाबा जब योग सिखाते हैं, इससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। इसी ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस मिलता है। भक्ति से जीवन मुक्ति का रस नहीं मिलता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। जीवन मुक्ति का रस, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उस पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। बाप जब आते बच्चों को जो डायरेक्शन देते वही ज्ञान है। उस पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता। कोई चित्र देखे या ना देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ को। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो, भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता। भले कितनी भी महिमा करते रहे, मुख मीठा नहीं होगा। अब तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा होता है। शिव बाबा हमें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी ज़रूर याद आती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वो एक बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती, क्योंकि बाप हो गया, बाकी सब उनके बच्चे। भक्तों का भगवान एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को, लेकिन उसे पूरा जानते नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाकर मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान योग से सुखी बनाकर बाबा छिप जाते हैं। ज्ञान सागर भी मैं एक हूँ। जैसे वो पानी का सागर एक ही है, उनको बांटा गया। ये इंडिया का सागर है, ये फलाने का सागर है। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहाँ इतने खंड थोड़ा ही रहते। एक बाप की एक राजधानी रहती। इसी भारत पर एक धर्म, एक राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को
भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। वलायत वाले गॉड गॉडेस कहते, परंतु उसे जानते नहीं कि वो कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। ज्ञान सागर एक बाप है, बाकी ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने वो ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयाँ, उनका नाम भी अमृत रखा जाता, जिससे सब दुख दूर होते। वह बात है नहीं। ये तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर होंगी। ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। इस योग से 21 जन्म के लिए बीमारियां दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह योग की बात। बाबा कहते योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कभी बीमार होंगे नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने का, वहाँ कोई बीमारी होती नहीं। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी बीमारी होगी नहीं। बाबा ऐसे कर्म सिखाते जो वहाँ सत्युग में कभी किसी को कोई बीमारी होगी नहीं। कहते व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु ये तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया व्यास का। यह बना बनाया ड्रामा, जो भी तुमने देखा वो सब ड्रामा में नूंद है। अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता। भले कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकते। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने। ड्रामानुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो, अंधियारा हो जाता। पहले इतना अंधियारा नहीं होता जितना अभी है। रात को पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता। धीरे धीरे कला कम होते होते घोर अंधियारा हो जाता। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा। इस चंद्रमा की बात नहीं, ये सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। इस समय सारे विश्व पर रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता जाता, 2500 वर्ष लगते, जबकि अंत में भारत बिल्कुल काला हो जाता है। अब यह बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोजरा दिन बनाने वाला बाप है। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप है। माया रावण रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते करते भगवान को याद करते ही आते। भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे ना। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए, गॉड फादर इज वन। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। ये पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस मिलता है। भगवान उवाच, गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये भक्ति मार्ग है। इनसे कोई मुझे नहीं मिल सकते। पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावनहार है। इसलिए ब्रह्मा से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते। आत्मा इन आँखों से देखती है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परम पिता परमात्मा भी जब आए तभी मुख से ज्ञान सुनाए। कहते मैं रथ में रथी होकर बैठा हूँ, इस ब्रह्मा रथ में रथी होकर बैठा हूँ। तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ। तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई नहीं जो कहे
हे लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो। बहुत ही हृदय स्पर्शी बाबा के शब्द हैं। लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप की ताकत के और कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप ही कहते, हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है, इनको भी कहते हैं, हे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुमको राजाई के लिए हमेशा शिक्षा देनी है। 5 वर्ष पहले मैंने तुम्हें शिक्षा दी थी। हर 5 वर्ष के बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह न सके, बाप ही समझाते। उन्हें खिवैया भी कहते हैं। शिव बाबा को जहाँ भोलानाथ कहते हैं वहाँ खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुम्हें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। अब तुम जानते हो, बाप कहते मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। ये गुप्त बातें तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले जब कोई आते हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, गॉड फादर इज वन। कोई भी आए तो बाप का परिचय देना है, गॉड फादर इज वन। ज़रूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परम पिता परमात्मा एक है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सब भक्तों का भगवान, सबको सुख देते। यहाँ कलयुग में बहुत दुखी हैं। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सत्युग में दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त हैं। ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति की सामग्री है। सत्युग में ये होते नहीं। वह भक्ति कल्ट, ये है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले उन्हें समझाओ, गॉड फादर इज वन। कोई भी आए तो उन्हें समझाओ, गॉड फादर इज वन। भारत में ही गाते हैं, तुम मात पिता, ये है मदर फादर कंट्री। जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। कोई एक्टर का ही चित्र लें फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ ना सके, बड़े मूंझ गए। तो पहले समझाना है, गॉड फादर एक है। वो होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। बेहद का बाप भी कहते मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची किसी को पता नहीं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर 2 चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाबा कहते मैं अडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुखवंशावली हैं। मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे। तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए मैंने बैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ व सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो। ये वंडर है। आप नई दुनिया में राजाई लेने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, ये वंडर है। गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमें स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अब तुम जानते हो। भगवान वाच ये हमारे मुख वंशावली, बाकी सब है रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुख वंशावली
तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो, तुम समझ सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया, वैसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले पहले तुम ब्राह्मण हो, तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे बच्चे पैदा हुए। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते ही नहीं, बाबा तो स्वर्ग में आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते मैं तुम्हें राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है। मैं तुम्हें स्वर्ग का राजभाग देता हूँ, फिर मेरा नाम गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई नहीं जानते। जब कोई नया आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना, सबसे पहले उनको बाप का परिचय देना है। वह स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे। 84 जन्म लेते लेते अब वो शूद्र वर्ण में है, फिर उन्हें ब्राह्मण बनाते। वर्ण भी हैं, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वो फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते। पहले पहले तो कोई को भी अलफ पे समझाना है। वो बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते। शिव की संतान सब आत्माएं हैं ही, फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती। तो पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। उसी बाप को सब भूल गए। देखो बाप दादा कितना क्लियर करके समझाते हैं। बाबा स्वयं आकर सारी बातें समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। हम राज ऋषि हैं, स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह के चुकतू करना है। इस जन्म के जो भी कर्म भोग हैं याद में रह के चुकतू करना है। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मा आचारी भव। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मा आचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस का आधार है। यही अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस का आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मा आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले, हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मा आचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। ऐसे जो ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले हैं और ब्रह्माचारी भी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते हैं, ब्रह्मा आचारी भी हैं, ऐसे बच्चे, उनके चेहरे से अंतर्मुखता की झलक, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अटेंशन से सुनेंगे। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर
अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस का आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचार्य और ब्रह्मा आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले, संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो, ऐसे जो ब्रह्माचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा अंतर्मुखी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। भ्रिकुटी कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा पवित्रता के खजाने से संपन्न हूं। पवित्रता के सागर बाबा अपनी पवित्र किरणें देकर मुझे भी पवित्रता के खजाने से संपन्न कर रहे हैं। मैं अतीन्द्रिय सुख से, आनंद से भरपूर हूं। यह अतीन्द्रिय सुख मेरी उड़ती कला का आधार है। अपने मस्तक से, नैनों से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैलाए। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया। ओम शांति।